जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद हमने सोचा कि नहाने से पहले अपने किचन के भी थोड़ी काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम कर लो ना तो खाना बनाना एकदम से ईजी रहता है। तो यहाँ पर हम लिए हुए हैं 3 टमाटर, धनिया की पत्ती, 1 शिमला मिर्च और आलू हम छोटा छोटा काट लेते हैं। और आज हम क्या बनाने वाले हैं, बड़ी डाल करके हम बनाएंगे मटर का निमोना बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आलू छोटे छोटे पीसों में काट रहे हैं और शिमला मिर्च भी जब मटर पीसेंगे ना तभी उसमें शिमला मिर्च भी डालेंगे। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और आप लोग कहोगे इतनी ठंडी तो नहीं है, इतनी हैवी हम जैकेट पहने हुए हैं। तो कल शाम से ना हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कल संडे वाले दिन ना काफ़ी काम हो गए थे और काफ़ी लोग भी आए हुए थे। संडे वाला दिन ना ऐसा होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं है। आने वाले लोग ना भगवान का रूप रहते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आते रहें और हम खाना नाश्ता कराते रहें। तो यहाँ पर अपने जल्दी काम कर लेते हैं। ये सब पहले ना हम पीस लेते हैं और पीस करके रख लेते हैं। इसके बाद ये भी जग गए हैं तो करें हमारे लिए गर्म पानी दे दो। तो इनके लिए गर्म पानी कर लेते हैं, बच्चों के लिए भी कर देते हैं। मटर को पीसते समय इसमें हमने लहसुन भी डाल दिया और हरा मिर्चा भी डाल दी, अदरक भी डाल दिए। और सब पहले हम पीस लेते हैं इसको। मटर हमने पीस लिया, छोटे पीसों में टमाटर भी काट लेते हैं। इसके बाद टमाटर भी पीस लेते हैं, फिर हरी धनिया भी काट करके रख लेते हैं। तो ये अपने काम हमारे पूरे किचन के हो गए। लगे हाथ किचन को भी क्लीन करते जा रहे हैं। आलू भी हमारा पक गया है तो आलू को भी निकाल लेते हैं, इसको भी छील करके रख देते हैं। क्योंकि नया आलू ना इतना छोटा छोटा सा रहता है और इसको गरम गरम ही छील करके रख दो तो सही रहता है। इसके बाद ना अगर ठंडा हो जाता है ना तो छीलने में बहुत ही टाइम लगता है। कुकर भी साफ करके रख देते हैं। आलू हमने छील करके रख दिया। अब फिनाइल डाल करके लगा लेते हैं हम पोंछा। और अगर तबीयत खराब हो ना तो थोड़ी थोड़ी काम में लगे रहो ना तो तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है और बीमारी ना छूमंतर हो जाती है। अगर थोड़ी सी तबीयत खराब हो और इसको ले करके अगर बिस्तर में पड़ जाओ ना तो और तबीयत खराब हो जाती है। तो अपने बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोगों की भी तबीयत खराब होती है ना तो बिस्तर में मत लेटिए, थोड़ी थोड़ी काम में लगे रहिए ना तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। पोछा हम लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर तबीयत खराब है तो क्यों काम कर रही हो। और ये ना बैठ करके मटर आराम से छील रहे हैं। तो नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में और बना लेते हैं निमोना। तो हमने कढ़ाई में लिया है कड़ुआ तेल और इसमें पहले डालते हैं हींग। जब भी आप चने का निमोना बनाइए, मटर का निमोना बनाइए, हींग जरूर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा हींग डालिए। और जब मटर का बनाइए तो ज़्यादा ही हींग होना चाहिए, क्योंकि मटर ना बादी होती है। तो जब आप हींग डाल दोगे ना तो बादीपन हट जाता है। तो यहाँ पर हींग हमारी अच्छे से पक गई थी। इसके बाद हम डाल दिए हैं कुम्हदौरी वाली बरी। बरी भी जब हमारी अच्छे से रेड हो जाएंगी इसके बाद हम डालेंगे जो हमारा पिसा हुआ मटर है। मटर थोड़ी भूनने में ना टाइम लगता है और इसको ना ज़्यादा महीन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ना खुरदुरा रहना चाहिए। लेकिन हमने मिक्सर में पीसा है ना तो महीन हो गया है। अगर सिल में पीसते तो इतना महीन ना होता। और इधर बच्चों की मौज मस्ती चल रही है और लखनऊ में ना 2-3 दिन से मौसम थोड़ी से फिर ठंडा हो गया है। अभी ऐसा लगता था कि गर्मी आ गई, एक हफ्ते से ज़्यादा धूप निकलने लगी थी। लेकिन 2 दिन से ना थोड़ी मौसम चेंज हुआ है और इसी में ध्यान देने लायक है। स्वेटर शॉल हमने रख दिया था लेकिन हमने फिर से निकाल लिया। अब कर लेते हैं अपने भोले बाबा की पूजा, क्योंकि सोमवार का दिन है तो मंदिर तो हम जाते नहीं हैं। तो यही हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो भोले बाबा को नहलाते हैं, अच्छे से उनका अभिषेक करते हैं। और इधर ये भी लग गए थे क्योंकि हम पूजा कर रहे थे ना, तो इधर ये भूंज रहे थे। पूजा करने के बाद हम आ गए हैं तो इसमें अब हमने डाल दिया है आलू और ये आराम से पढ़ रहे हैं अपना पेपर, फ़ोन भी देख रहे हैं। और ये जब सुबह जगते हैं ना तो फ़ोन में भजन लगा देते हैं, हम भी सुनते रहते हैं और ये भी सुनते रहते हैं। तो हाँ जी, जो पिसा हुआ टमाटर था उसको भी हमने डाल दिया। इसमें सिर्फ मटर का निमोना जब भी आप लोग बनाइए भूंजने में ध्यान दीजिए, अच्छे से भून जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा टाइम हमको लगा लेकिन अच्छे से हमारा निमोना भून गया और पक रहा है। इसके बाद हमने पानी रख दिया चावल का और इधर चावल भी धुल रहे हैं। तो सुबह हमारे इस तरह के काम होते हैं। दिमाग में रखना पड़ता है कि अभी हमको क्या क्या
काम करना है। तो चावल का पानी गर्म हो गया है तो हम चावल भी डाल दिए हैं और लगे हाथ ना अपनी किचन को भी क्लीन करते जाते हैं। और इधर हमारा चावल भी पक गया है और हमारा निमोना भी हमारा पक करके तैयार है। तो कटी हरी धनिया भी डाल देते हैं और जल्दी सेकते हैं रोटी। और एक ख़ास बात आप लोगों से बताना चाहते हैं, जैसे आप डेली मंदिर नहीं जा पाते हो, सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है, भोग हमको भगवान जी का कैसे लगाना है, तो हम जो गौ माता की रोटी निकालते हैं ना, उसी रोटी में आप घी लगा दीजिए, चावल रख दीजिए, दाल है, सब्जी है, जितना खाना आप बनाते हो प्लेट में रखने के बाद आप पानी ले करके जल फेर दीजिए और अपने भगवान जी को, माता रानी को याद कर लीजिए, तो पूरे भगवान का भोग लग जाता है। और हम तो अपने कान्हा जी को भी याद कर लेते हैं, गौ माता को भी याद कर लेते हैं, माता रानी को याद कर लेते हैं, यहीं पर भोग लग जाता है। भोग लगाने के बाद ना आप लोग खुद इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कभी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं होती है। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी लाओ खाना, पहले हम भोग लगाते हैं। तो पहले ना सुबह सुबह से हमारे पति देव ही भोग लगाते हैं, इसके बाद बच्चे लगाते हैं। तो जल्दी बना लेते हैं रोटी और पैक करते हैं लोगों का टिफ़िन। काम तो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन आज ना अपना चेहरा ना एकदम से बुझा बुझा नज़र आ रहा है। तो इन लोगों को भेजने के बाद ना हम नाश्ते की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी हम बना लेते हैं कचालू, क्योंकि सुबह से ना आलू भी रखा हुआ है, थोड़ी से तल करके ना हमने मनु को तो दे दिया था, लेकिन सासू माँ के लिए ना कचालू बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, थोड़ी हम भी खाएंगे। वैसे भी ना आलू हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको भी साफ़ करके रख लेते हैं और इसके बाद चलते हैं ऊपर के हॉल में। मीना भी गई हुई है छत में कपड़े डालने, तो यहाँ के भी हम कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं और जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। इस समय ना सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी कोल्ड हुआ है और हम सोच रहे हैं कि कहीं हमको भी ना हो जाए। तो हमको ना थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, इसीलिए ना हम स्वेटर सुबह से लेकर के और अभी तक हम स्वेटर पहने हुए हैं। तो जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। इसके बाद ना पोछा नहीं लगाएंगे, बस झाड़ू ही लगाएंगे और बाहर की धुलाई कर लेते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे क्योंकि टाइम ना 2:30-3 बज रहे थे। और जब हाथ में झाड़ू आ जाता है ना तो लगता है यहाँ भी सफाई कर लो, वहाँ भी कर लो, और सफाई से ना तो अपना मन ही नहीं मानता है, क्योंकि त्यौहार भी बिल्कुल पास में आ गए हैं। काफ़ी बहनों के हमारे चिप्स पापड़ भी बन गए होंगे। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब शुरुआत करते हैं, चिप्स पापड़ जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भगवान जी के बर्तन है पड़े हुए थे, सासू माँ पूजा की थी और यहीं रख दी थी, तो इनको भी साफ करके रख देते हैं। इसके बाद यहाँ की करते हैं धुलाई, पौधों में भी पानी डाल देते हैं। मनु बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं तो इनके सर में लगा देते हैं तेल। और बच्चे ना तेल लगाने में ना इतना डरते हैं। जब बचपन में ना इन लोगों के ना 3 बार हम मालिश करते थे, और अगर आप एक बार भी तेल लगाओ ना तो कहते हैं माँ प्लीज़ हमको छोड़ दो, और कृष्णा मज़ा ले रहे हैं। तो हमने कहा रुको अभी तुम्हारे भी लगाते हैं। तो कह रहे हैं प्लीज़ माँ हमारे मत लगाइएगा। गोविंद कह रहे हैं माँ हमारे भी ना लगाइएगा। तो ये बच्चे ना बिल्कुल तेल लगाने से ना इतना डरते हैं। हम भी लगा लेते हैं वाशमोल तेल, धूप में बैठ करके। लगाने से पहले ना अच्छे से इसको हिला लेना चाहिए, तभी लगाना चाहिए। और जब भी आप लीजिए ना तो छोटी बोतल लीजिए, बड़ी ना लीजिए, क्योंकि अगर बड़ी ले लेंगे ना तो जल्दी नहीं ख़त्म होगा, छोटी लेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रखने के बाद ना इसका कलर चेंज हो जाता है। हमने लगा लिया और यहाँ पर मनु भी अपना होमवर्क कर रहे हैं और कृष्णा भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, तो इनके भी लगा देते हैं सर में गरी का तेल। और इसके बाद हम लगा लेते हैं अपने साड़ी में फॉल। और बच्चों का कहना है कि माँ पापा आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं बेस्ट प्राइज। वहाँ से आने के बाद ना शाम को 7:30 बज रहे थे, तो बच्चों के लिए बना देते हैं यहाँ पर कॉफ़ी। और डेली ना ये लोग कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन आज इन लोगों की इच्छा थी और तीनों लोग अपने मनपसंद बना रहे हैं यहाँ पर मैगी। देख रही है मैगी? आप ये तुम लोग मैगी बना रहे हो कि झगड़ा कर रहे हो आपस में? वो कह रहा मैं चलाऊंगा, वो कह रहा मैं चलाऊंगा। 2 कढ़ाई रख लो ना, दोनों लोग बनाओ। तू भी जा, लग जा, भैया मैगी बना रहा है, सीख ले जरा बनाना।
तुम्हें नहीं मिलेगी अच्छा ना, जैसे हम उसको पसंद है वैसे बनाने दो ना भैया, आज अपनी पसंद की खाएंगे। बना बात के तो कर खिलाए दिया, अब क्या पसंद के खाओ। हैं। क्या बर्बाद हो? मिलेगा तुम्हें। अच्छा हम दूसरी मंगा देंगे। ये कौन सी मैगी है? जब बेस्ट प्राइस में तुम लोग ले रहे थे ना तो तुम लोग तो बड़ी बड़ी पैकेट मैगी के लिए हो, उसने अपनी मैगी चुना था, बोला हम इसको बनाएंगे, तो उसमें क्यों आप लोग इस तरह बोल रहे हो? अब अपनी पसंद की बनाएगा, तुम लोगों को खिलाएगा, चुपचाप खड़े